मोइनुल हक स्टेडियम परिसर, राजनगर, पटना। नमस्ते ठाकुर जी। नमस्ते। आज जो है हमारे समाज में जीएसटी के लिए, जीएसटी के नाम पर लोग बहुत ही परेशान हैं। समझ में नहीं आता है क्या करें, और लोग सवालों के अंधेरी गलियारों में लोग भटक रहे हैं और उन्हें समाधान नहीं मिल रहा है। करें तो क्या करें, जबकि पटना में अभी तक दर्जनों जीएसटी पर कार्यशालाओं का आयोजन हो चुका है बिहार सरकार की ओर से और केंद्र सरकार की ओर से। फिर भी यहाँ के व्यवसायियों में जो है बहुत बड़ा सवाल है कि जीएसटी को कैसे समझें और अपने करों का भुगतान कैसे करें। जहाँ तक मेरी समझदारी है कि इस देश में जीएसटी को केवल एक ही व्यक्ति समझा है, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली। जहाँ तक मैं समझता हूँ, चूँकि मैंने भी टीवी में और जो देखा है कार्यक्रमों में, तो जिन लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया, सभी लोगों के वक्तव्य से ऐसा महसूस हुआ कि जीएसटी को उन्होंने नहीं समझा। जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, जो करोड़ों अरबों का कारोबार करते हैं, और जीएसटी के नाम पर सारे लोग सहमे हुए हैं, और सारा पूरे देश में के बाज़ार में जीएसटी के नाम पर एक सन्नाटा है। और ऐसा सन्नाटा है जैसे मरघट की शांति, जैसे कि श्मशान घाट पर कोई जाते हैं और अच्छे लोग भी जाते हैं, बुरे लोग भी जाते हैं, लेकिन मरघट की शांति है जीएसटी के नाम पर। पूरे देश में, पूरे बाज़ार में माल पर बिक्री नहीं हो रही है, व्यापारी भी सहमे हुए हैं। केवल अगर चकाचक है किसी का, तो माने कॉमर्शियल टैक्स जो पदाधिकारी हैं उनका चकाचक है। पूरे देश में कार्यशालाएँ हो रही है और उसमें करोड़ों अरबों का कार्यशाला के नाम पर कारोबार हो रहा है। और अगर कहा जाए तो अगर इस पर हम समझते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को कहना चाहते हैं कि जीएसटी के नाम पर जितने रुपए खर्च हुए अब तक के, जब से जीएसटी हल्ला हुआ है, उस पर एक कमीशन बहाल होना चाहिए। और उसके बाद जीएसटी से कितना ग्राहकों को कितना फ़ायदा हुआ है, और बाजार को कितना फ़ायदा हुआ है, और विदेश से कितना व्यापार बढ़ा है, इस पर भी सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। कहा कि अभी तक तो जो स्थिति है जीएसटी के नाम पर, कई कार्यशालाओं में मुझे भी मौका मिला जानने का, और मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों से पूछा कि अच्छा ये बताइए, आप लोग तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप बताइए कि जीएसटी का मतलब आप समझते हैं पूरी ईमानदारी से। तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम जो आप हैं, जो हम हैं, और जीएसटी हमको समझ में नहीं आता है पूरा। मैंने कई व्यवसायियों से भी बात किया, मैंने कई जो कॉमर्स के विद्यार्थी थे उन लोगों से बात किया कि जीएसटी को आपने क्या समझा। उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो सब लोग यहाँ तो हाँ में हाँ मिलाने की बात है। मोदी जी ने कह दिया, अरुण जेटली ने कह दिया, पूरे देश के व्यवसायी लोग हाँ में हाँ मिलाना है, उनकी मजबूरी है। और कल ही की बात है, माननीय सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे और व्यवसायों की बातें सुनने के लिए, लेकिन वहाँ ऐसा महसूस हुआ उस बैठक के दौरान व्यवसायियों ने जो सवाल किए और जो जवाब दिया सुशील मोदी ने, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिहार के व्यवसायी लोग कम से कम संतुष्ट नहीं हैं। वैसे कहने के लिए तो हुजूर आपका जय जयकार हो रहा है, बड़ा अच्छा हुआ जीएसटी आया, बड़ा अच्छा हुआ जीएसटी आया। कहीं विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, और जैसे प्लाईवुड वाले विरोध किया था, भी आंदोलन भी किया। प्लाईवुड वाले व्यवसायियों ने, मैं प्लाईवुड व्यवसायियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सही समय पर और जीएसटी के बारे में अपने नज़रिए रखने का काम किया। और जीएसटी से जो खराबी होगी, जीएसटी के चलते जो परेशानी होगी जनता को, उससे प्लाईवुड के व्यवसायियों ने लोगों को रास्ता दिखाया। मैं तमाम प्लाईवुड व्यवसायियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं, और मैं पूरे देश की जनता को आह्वान करना चाहता हूं, ये जो जीएसटी है गवर्नमेंट सेटिस्फैक्शन टैक्स है। जीएसटी, जी माने गवर्नमेंट, एस माने सेटिस्फैक्शन और टी माने टैक्स। सरकार की संतुष्टि के लिए जीएसटी लाया गया है। आम जनता से, आम उपभोक्ताओं से जीएसटी को कोई लेना देना नहीं है। आज जीएसटी के नाम पर महंगाई बढ़ रही है। अभी अखबार में पढ़ा, सब्सिडी भी ख़त्म होने वाला है, और किसी भी सामान को खरीदने जाइए और जीएसटी के नाम पर एक अनहोनी, एक अदृश्य टैक्स का भार पूरे करोड़ों जनता को वहन करना पड़ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं
कि जीएसटी को अभी तत्काल रूप में स्थगित किया जाना चाहिए। मैं माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका कार्यशाला मुकम्मल हो जाए, आप जनता से पूछें कि जीएसटी लागू किया जाए। अगर हो सके तो पूरे देश के पैमाने पर विधायकों को और सांसदों को ऐसा तो कहने के लिए कहा गया है कि कई स्टेट ने जीएसटी को समर्थन किया, लेकिन एसी में रहने वाले विधायकों को और सांसदों को आम जनता से क्या लेना देना है? क्या वो होटल में खाना खाने जाते हैं? क्या वो मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं? क्या वो कपड़ा, उनके परिवार के लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं? इसलिए इन लोगों को समझदारी नहीं है। और ये जो 2019 में जीएसटी भी एक मुद्दा होगा सरकार की संतुष्टि के लिए। ये जजिया कर एक ज़माने में हम लोग सुनते थे कि ये जजिया कर आया था, अब पूरे देश में जजिया कर के चलते। संभवतः अकबर के ज़माने में कि किसके ज़माने में आया था हमको ठीक से याद नहीं है। तो जजिया कर से भी एक तरह का ही जजिया कर है। जीएसटी माने एक तरह का ही जजिया कर है और ज़बरदस्ती 125 करोड़ जनता को इसका फल जो है भोगना है। और अंधेरी गलियां हैं, जीएसटी के जो अंधेरी गलियां हैं उसमें व्यवसायियों को भटकने के लिए इस सरकार ने मजबूर कर दिया है। और जीएसटी का लवादा ओढ़कर ये पदाधिकारी लोग कम्बल ओढ़ के घी पर पी रहे हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि पदाधिकारी, वैसे पदाधिकारियों की जांच हो पूरे देश में। जो टैक्स से संबंधित पदाधिकारी हैं उनकी संपत्ति को जांच हो कि जीएसटी के पहले उनकी संपत्ति क्या थी और जीएसटी के बाद उनकी संपत्ति क्या हुई, इजाफा हुआ या कमी हुई। कल मीटिंग में ही कहा एक व्यक्ति ने कि हर व्यापारी जीएसटी के नाम पर 2000 से 5000 चढ़ावा दे रहा है। अब किनको दे रहा है? क्योंकि नाम कहने पर परेशानी हो जाती है, लेकिन कोई भी एजेंसी पता नहीं कैसे दे रहा है। वकीलों को भी जो कॉमर्शियल टैक्स के जो एडवोकेट लोग हैं उनको भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती है, ये मेरा अनुमान है। जीएसटी मतलब यहाँ हो गया ठाकुर जी, एक राष्ट्र एक कर, समझिए। मतलब कि बहुत सारे कर जो थे पहले वो हटा कर केवल एक कर ही लोगों को देना पड़ेगा। बहुत सुविधाएं भी होंगी। और रही बात की ये आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा जीएसटी के कारण, और लोगों को समझने में थोड़ा देर लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जो है ये देश हित में है और हमारा देश सशक्त भी बनेगा। हमको लगता है कि जीएसटी के नाम पर पूरे देश में जीएसटी स्कूल खुलना चाहिए ताकि बचपन से ही निःशुल्क बच्चों को निःशुल्क होना चाहिए जीएसटी के नाम व्यवसायों के लिए। एक स्कूल खोलिए और एक जीएसटी की भी पढ़ाई हो, जैसे इतिहास है, खुल गया कोर्स है। पूरे देश में एक जीएसटी सब्जेक्ट हो ताकि बचपन से ही बच्चों को बताया जाए कि जीएसटी क्या है। जैसे मतलब कि स्कूल के चैप्टरों में भी इसका ये होना चाहिए जाता है। लेकिन ये अंधेर अभी जीएसटी के नाम पर ये पूरा अंधेरी गली है। अंधेरी गली में व्यवसायी लोग जीएसटी के नाम पर भटकने वाले हैं और भटक रहे हैं। और किसी को उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। मिश्रा नाम के पदाधिकारी थे मीटिंग में, और वो आजकल बहुत बड़का भारी टीचर बने हुए जीएसटी के। लगता है जीएसटी के बारे में अरुण कुमार मिश्रा से बढ़ के कोई आदमी नहीं है, कोई पदाधिकारी है ही नहीं। सबसे ज़्यादा उनकी दुकानदारी चली हुई है, उनका जो है मास्टरी चली हुई है। सब जगह अरुण कुमार मिश्रा ही बताते हैं जीएसटी से फ़ायदा है, जीएसटी से फ़ायदा है, व्यापारियों को फ़ायदा है, इनपुट है, आउटपुट है, कंपाउंड है, टैक्स है, क्या है। तो इसी तरह से उनका एक पुरोहिताई, जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं उसी तरह से वो अरुण कुमार मिश्रा एक जीएसटी के पुजारी के रूप में एक बने हैं। और सब जगह उन्हीं को बुलाया जाता है पूरे देश में। उनके पूरे देश में सेवा ली जाएगी, क्योंकि उनके टक्कर का तो कोई जीएसटी जानकार आदमी है नहीं। इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने जो जीएसटी के कार्यक्रमों में गया और जो किताब जो निकला है, जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब को पढ़ने के बाद मैंने पूछा, कई व्यापारियों से मैंने पूछा कि जो किताब निकला है बिहार सरकार का वाणिज्य कर विभाग का, वो किताब को पढ़े हैं? कहीं अरे हमरा न समझ में आवा हुआ क्या किताब है न है। हम पढ़ती हल तो हम व्यापार करती हल, एक ही भी धारा चल रही है। पढ़ाई नहीं हुआ तो चलो भाई व्यापार में लगा दो। तो व्यापारी का एक ही काम है, माल लाना, माल बेचना, पैसा रखना। 3 के अलावा व्यापारी का कोई काम मोटा मोटी जो बड़े बड़े बुजुर्ग व्यापारी लोग हैं कहते हैं मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरा माल कैसे बिकेगा और कैसे मेरी वसूली होगी, क्योंकि बहुत सारे माल उधार में बिक जाते हैं और पैसा गलता खाता में चला जाता है। वो व्यवसायी लोग की बात करें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग कोई बात होती है। और अधिकतर व्यवसायी लोग कहते हैं देखो भाई, अब इज्जत बचाने की क्या कहिएगा, अधिकतर लोग कहते हैं भाई जीएसटी हमको समझ में नहीं आता है। हम तो माल मंगाते थे, माल बेचते थे और पैसा लेते थे।
अब जो जीएसटी का ही बखेड़ा है वो आ गया, ये भूत की तरह सबके दिमाग में है। रात में नींद नहीं आती है लोगों को जीएसटी के नाम पर। तो ये जो एक तरह से कहा गया है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं हो जाए, अभी जीएसटी को हालांकि विधानसभा ने पास कर दिया है, बहुत लोग इसके पक्ष में हैं, लेकिन फिर भी अभी जीएसटी को जो है समझने के लिए कुछ दिन के लिए, एक आध साल के लिए कम से कम स्थगित करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं उतना जानकार नहीं हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, परखा है, समझा है और लोगों से सुना है, उसके आधार पर हमें कहना चाहते हैं कि जीएसटी को अभी तत्काल पूरे देश के पैमाने पर अभी स्थगित रखना चाहिए। और जब तक कि जीएसटी की समझदारी और व्यवसायियों की मीटिंग में एक व्यवसायी से पूछिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और BIS के लोगों से कि आपको जीएसटी समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर वो लोग कहते हैं कि सही माने में हमको समझ में आ गया, क्योंकि टैक्स उनको देना है, सरकार की संतुष्टि हो, लेकिन व्यवसायियों की भी संतुष्टि होनी चाहिए और जनता को भी संतुष्टि होनी चाहिए, क्योंकि जो भी टैक्स लगेगा, इनपुट आउटपुट कंपाउंडिंग टैक्स कौन टैक्स, वो तो सब जनता पर ही पड़ेगा। 2 रुपये का सामान 3 रुपये मिलेगा और टैक्स की जानकारी है नहीं लोगों को। अब 28% टैक्स है कुछ चीज़ में, है। अब व्यापारी लोग कहते हैं 28% इसमें हो गया, जो 100 रुपये का सामान था 128 हो गया, और 128 नहीं, दुकानदार कहते हैं हम 150 में देंगे। तब हमको ही समझाइए कि 100 रुपये का सामान 150 रुपये में मिला, तो जीएसटी का असर यही हमको दिखाई पड़ रहा है। नहीं, कुछ लोग जो है इसका ये क्या कहता है, इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं और ग्राहक का शोषण भी कर रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है जीएसटी के नाम पर, व्यापारियों का दोहन हो रहा है, अधिकारियों को दो रहा है, जनता ग्राहकों का भी दोहन हो रहा है। का भाई देखते नहीं है, अब ग्राहक बेचारा सीधा साधा जाता है, कहता हाँ भाई जीएसटी। अब जैसे ऑनलाइन जैसे पर्स मंगवाया गया तो 900 रुपये का था, जब आया ऑनलाइन तो जब आया कुरियर से तो बोल रहा है कि आपको 400 रुपये लगेगा जीएसटी। अब समझिए कि 900 रुपये का चीज़ 400 रुपये जीएसटी देगा आदमी। अब बताइए 900 का रुपया की चीज़ जो है 400 रुपया जीएसटी लगेगा। और फिर बोल रहा है कि 400 नहीं दीजिएगा तो ठीक है मैम, आप हमको 100 रुपया दीजिए जीएसटी का। यही है। हाँ, अब देखिए 400 से 100 पे आ गया कि 100 रुपया दीजिए जीएसटी का। इसलिए जीएसटी भी जैसे इमरजेंसी में इमरजेंसी काला कानून हुआ था, इसलिए भारत की जनता के लिए जीएसटी है एक काला कानून है। मैं इसको काला कानून मानता हूँ मेरी समझ में, क्योंकि मैं इमरजेंसी को मैं भी देखा है, मैं जेपी आंदोलन में रहा हूँ, मैंने तमाशा देखा है, काले कानून का तमाशा मैंने देखा है। तो जीएसटी नाम का ये जो है ये काला कानून है, इसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता को जीएसटी को नकारना चाहिए। मेरा यह अनुमान है और मैं आह्वान करता हूँ देश की जनता को कि जीएसटी काला कानून को बहिष्कार करो। जैसा कि बंगाल में मैं ममता बनर्जी को बधाई देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, उन्होंने खुल्लम खुल्ला उन्होंने जीएसटी के विरोध में बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो सबसे बुद्धिजीवी स्टेट माना जाता है, आज भी पश्चिम बंगाल में बुद्धिजीवी के मामले में वहाँ का एक बच्चा 1 रुपया भाड़ा बढ़ता है तो उसके लिए, अब तो नहीं होता लेकिन जैसा सुनते हैं कि 1 रुपया भी भाड़ा बढ़ता था तो उसके लिए जनता सड़क पर आती थी। इसलिए ममता बनर्जी को भी हम इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे देश में वो दौरा करें और जीएसटी काला कानून को वापस दिलाने के लिए अपना आंदोलन तेज करें। नहीं, इसे काला कानून नहीं कर सकते क्योंकि भ्रष्टाचार और ये आतंकवाद, इस पर भी अंकुश लगेगा। ये असल में सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मेहनत बहुत कर रही है, खर्च भी कर रही है रुपये आम जनता को जागरूक करने के लिए कि जीएसटी क्या है, कैसे फॉर्म भरें और कैसे आपको क्या कहता है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन भी लोग ऑनलाइन ही भरना है और बहुत सरकार जहाँ तक ऑनलाइन की बात कार्यशाला का आयोजन भी कर रही है। अब देखिए ऑनलाइन की जहाँ तक बात पूरे देश भर में हो रहा है। ऑनलाइन तो एक अलग जो है एक सिस्टम में हो गया, वो का सर्वर डाउन है। जहाँ जिस विभाग में ऑनलाइन हुआ है, एक भी विभाग सही नहीं है, ऑनलाइन एक वही हुआ। जीएसटी और ऑनलाइन जो है ये एक तरह से जनता को भ्रमित करने वाला चीज़ हो गया है और गरीब जनता जिसको ककहरा नहीं आता है उसको आप मनोहर पोथी रामचरितमानस पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए जहाँ तक हमारी समझदारी है, ऐसे तो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, अरुण कुमार मिश्रा जैसे यहाँ जीएसटी के जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं। मुझको नहीं मालूम कि किस यूनिवर्सिटी में वो जीएसटी के बारे में पढ़े हैं, मुझको नहीं जानकारी है, उनका मेरिट के बारे में मुझको जानकारी नहीं है। आप लोगों को जानकारी होगा कौन है अरुण कुमार मिश्रा जीएसटी के बारे में। आजकल वो एकदम बने हुए हैं, पूरे देश के पैमाने पर बने हुए हैं जीएसटी के। बिहार में तो एकमात्र आदमी वही हैं जो दिखाई पड़ते हैं सब जगह।
जीएसटी माने अरुण कुमार मिश्रा माने जीएसटी, मैंने तो यही महसूस किया है। इसलिए जीएसटी को ठाकुर जी जो भ्रष्टाचार की समर्थक है वही विरोध करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ममता बनर्जी जो है विरोध कर रही है जीएसटी का। उन्हें डर है कि बहुत सारा जो काला धन है उस पर अंकुश लगेगा, इसीलिए भयभीत है वो। ये बताना चाहिए काला धन पर कितना अंकुश लगा, ऑनलाइन और ये सब सिस्टम से भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा। 100 रुपया का सामान आप ही बताया कि 900 रुपये का, 900 रुपया में 400 रुपया जीएसटी बना। अभी भ्रष्टाचार है कि क्या है तो महसूस करने की बात है। तो यही बात है कि हम तो नहीं बात बोल रहे हैं। ग्राहकों को, आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, ये गलत है, उसका विरोध करे वो। आम जनता से अब ये न होगा कि आम जनता क्या करे, किसी को साड़ी खरीदना है, किसी को धोती खरीदना है, किसी को बर्तन खरीदना है, किसी को दवा खरीदना है, 100 रुपया दवाई का दाम, वो 150 रुपया मांगेगा, क्या करेगी जनता। किसी का मरीज जिसका छटपटा रहा है, अब बगल में जीएम रोड है, गोविंदरा रोड, दवाई की दुकान में गया, पहले वो लोग खरीदता था 100 रुपया में, अब उसको 150 रुपया देना पड़ेगा। तो बताइए जीएसटी का खराबी हुआ या अच्छा ही हुआ। हाँ, 100 रुपया का धोती था तो दुकानदार कहेगा अब जीएसटी लग गया, अब 150 रुपया मिलेगा। अब जल्दीबाजी जिसको है, वो जल्दीबाजी है, वो 100 रुपया के जगह पर 150 रुपया में धोती खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। बर्तन है, जिस गिलास का दाम 25 रुपया था, वो कहेगा जीएसटी लग गया, अब आपको मिलेगा 40 रुपया। मतलब कि ग्राहकों का शोषण, आर्थिक शोषण, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शोषण है पूरे देश में, जो करोड़ों ग्राहक हैं उसको शोषण से बचाने का सरकार का क्या तरीका है, ये मेरा सरकार से सवाल है। अब माननीय वित्त मंत्री जी अरुण जेटली से मेरा ये सवाल है, मैं किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि जीएसटी को हमको लगता है केंद्र में एक ही व्यक्ति समझे हैं, अरुण जेटली। उसके अलावा हम समझते हैं जितने एमपी हैं, एमपी लोगों को भी समझ में नहीं आता हो जीएसटी। भले हाँ में हाँ शामिल बाजा, अब चूँकि प्रधानमंत्री जी कह दिया सरकार में रहना है, इसलिए हमको जीएसटी का समर्थन जो करना ही पड़ेगा। हरे रामा हरे कृष्णा कहना ही पड़ेगा, जो भी इस्कॉन में जाएगा उसको हरे रामा हरे कृष्णा कहना ही पड़ेगा। दूसरा गीत तो नहीं गा सकते, दूसरा गीत नहीं गा सकते हैं। जो मस्जिद में जाएगा उसको अल्लाह अकबर कहना ही पड़ेगा, कोई पाई है। टोपी और गुरुद्वारे में जाएगा वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतह। तो सवाल है, जब जहाँ पर तर्क की कोई गुंजाइश नहीं हो तो ये देश कहाँ जा रहा है, ग्राहक कहाँ जा रहे हैं। और इसलिए जीएसटी के बारे में सरकार को अभी तत्काल रूप में जीएसटी को स्थगित करने की ज़रूरत है। जब जीएसटी को जानकारी देने, जब जनता से आवाज़ हो जाएगा, और अभी से ये मुद्दा रहे जीएसटी के पक्ष और जीएसटी के विपक्ष, जैसे इमरजेंसी का विरोध और इमरजेंसी का सपोर्ट। जेपी आंदोलन हुआ, इमरजेंसी के जो सपोर्ट करने वाले लोग थे हवा में चले गए, और जो इमरजेंसी के विरोध करने वाले लोग थे वो आ गए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जीएसटी कहीं ऐसा ना हो कि इमरजेंसी की याद को ताज़ा कर दे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम कोई व्यापारी नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो लोगों से बात होती है, जो समझते हैं। अब हमारा कंस्ट्रक्शन वाले लोग, मजदूर लोग हैं, उनको भी कहता है जीएसटी के नाम पर तुमको भी कटेगा। बताइए, ये तो शोषण है, आर्थिक शोषण है। तो सवाल है अब क्या वहाँ वित्त मंत्री जी बैठे रहेंगे, मोदी जी वहाँ बैठे रहेंगे, वहाँ सुशील मोदी बैठे रहेंगे? जीएसटी के नाम पर जो बड़े बड़े ठेकेदारों का जो शोषण होगा, जबकि वैसा नियम नहीं है, वैसा नियम नहीं है भाई। तो सबसे पहले आप लोग जो है कहा गया है, लाइसेंसी बंदूक जिसके पास रहता है वो 20 गैर लाइसेंसी रखता है। तो कहीं ऐसा नहीं कि जीएसटी के नाम पर एक ग्राहक शोषण, ग्राहक का दोहन हो गया। ये गलत है, ये गलत है, लेकिन तो सरकार उस पर भी नजर रखे। ठाकुर जी, एक बात है कि ये जो लागू हुआ है अच्छी बात है, देश हित में है, और समय लगेगा लोगों को जागरूक होने में। और अगर कोई गलत कर रहा है, इस जीएसटी का मिसयूज कर रहा है और ग्राहकों का आर्थिक शोषण कर रहा है, तो उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की। सरकार उसके लिए भारत सरकार और बिहार सरकार जीएसटी के सवाल पर एक शिकायत निवारण, लेकिन शिकायतों निवारण केंद्र में क्या हो रहा है? शिकायत लोग देते हैं, वहाँ ईमानदार और देशभक्त लोगों को रखा जाए। अब ईमानदार और देशभक्ति का फार्मूला तो यही है कि जो मोदी जी कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाइए। लेकिन हम क्यों हाँ में हाँ मिलाएंगे? हमको समझ में नहीं आता है। हमको आपकी बात, क्लास में जब लड़का पढ़ता है तो टीचर पूछता समझ में आ गया ना जी, तो कहता है जी सर, पूरा क्लास कह देता है। तो अभी वही स्थिति हो गई है। अब हमारे जैसे आदमी क्लास में रहेगा, कहेगा सर फलना चीज़ हमको समझ में नहीं आया, तो सारा लड़का हंस देगा, सबके समझ में आ गया, ओकरा समझ में नहीं लगी। बताइए, अभी वही हाल हो गया है। तो जहाँ डिस्कशन की गुंजाइश नहीं हो, जहाँ वाद विवाद की गुंजाइश नहीं हो, जहाँ सुनने का धैर्य नहीं हो। आजकल क्या है, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग, बड़े बड़े लोग क्या हैं, मीडिया के लोग, सब लोग केवल सुनाते हैं, सुनना कोई नहीं चाहते हैं। जब कोई बेचारा सुनाना चाहता है, कहता है भाई
अब बाद में आपको मौका मिलेगा, अभी समय नहीं है, समय ख़त्म हो गया। तो ये जो नया सिस्टम तैयार हो गया, समय ख़त्म होने वाला, आप अगर किसी को सुनाए हैं तो उसका भी सुनिए, लेकिन सुनना नहीं है, केवल सुनाना है और चल देना है, उड़ जाना है। क्या बात, हवाई जहाज़, कई मीटिंगों में जाता हूँ तो कहते हैं ए भाई हवाई जहाज़ उनको पकड़ना है, हाँ। उनको ट्रेन पकड़ना है, प्लेन छूट फिर जाएगी। कभी आएगी। हाँ। तो सवाल है, प्लेन छूटने वाला, ट्रेन छूटने वाला बीमारी जो है ये ख़त्म होना चाहिए। और अभी जीएसटी जो है गवर्नमेंट सेटिस्फैक्शन टैक्स, जनता कह रही है कि सरकार की संतुष्टि होनी चाहिए। आपकी संतुष्टि हो चाहे नहीं हो, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, चावल दाल सब्जी चोखा भुजिया अचार पापड़, बहुत आदमी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत आदमी को कहता कि जब चावल दाल का जब ठिकाने नहीं है, सादा खाना का ठिकाने नहीं है, तो मनमाना खाना कहाँ से, बढ़िया खाना कहाँ से मिलेगा। एक कर हो गया, एक राष्ट्र होना चाहिए, एक कर एक राष्ट्र, और क्या कहते हैं, होना चाहिए हो ही गया ना। एक तरह का खाना देश एक की जनता राष्ट्र को एक मिल रहा है। कर। जनता को दाल भात चोखा भी ठीक से पहले एक तरह का खाना सबको मिलता है। जो अमीर लोग खाते हैं बढ़िया बढ़िया खाना, गरीब लोगों को मिलता है। जिन बड़े बड़े होटलों में जीएसटी का कार्यक्रम हो रहा है और जिस तरह से वहाँ भोजन भात होता है, कितनी जनता को उस तरह का खाना नसीब होता है। मेरा ये सवाल है, होटल मौर्या में, होटल चाणक्य में, होटल पाटलिपुत्रा अशोक में, होटल पाटलिपुत्रा एक्जोटिका में, चाहे जो भी बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, हवाई जहाज़ से लोग आते हैं, महंगे कारों में आते हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं उन महंगे होटलों में होता है। कितने लोगों को ऐसा खाना खाने को नसीब होता है। एक राष्ट्र होना चाहिए, एक कर होना चाहिए, लेकिन एक तरह का भोजन भी तो होना चाहिए। आप दाल भात चोखा जब खा रहे हैं तो पूरे राष्ट्र में थोड़ी दाल भात चोखा खाएगा साहब, खाएगा, नहीं खाएगा। आप तो जिसका जो भोजन है, ये विविधताओं का देश है। ये देश है भारत, विविधताओं का देश है। यहाँ का पहनावा अलग है, खान पान अलग है, बोलचाल अलग है, कोस कोस में भाषा बदले, कोस कोस में पानी। हम लोग पुरानी कहावत को जानते हैं, पुराने ख्याल से थोड़ा वास्ता रहता है। तो सवाल है, वैसी स्थिति में आप सबको एक कर रहे हैं, लेकिन हमको जो है एक राष्ट्र एक कर और क्या कहते हैं, एक बाजार है। तब पटना में रहने वाला आदमी बम्बई में कहाँ नहीं रहेगा और दिल्ली में कहाँ नहीं रहेगा। जब पटना में भी भोजन उतने में मिलेगा और बम्बई में भी भोजन उतने में मिलेगा, एक के तरह का खाना, तो कहाँ न प्रधानमंत्री जी और सरकार जो है एनडीए सरकार सबको बम्बई भेज देती है। अब बम्बई वाले को पटना ले आवे, तब होता कि बम्बई वाला पटना आएगा, पटना वाला बम्बई जाएगा, दिल्ली वाला मद्रास जाएगा, मद्रास वाला दिल्ली आएगा, हैं। तो सवाल है, इसलिए देखिए ये सब एक तरह से हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। इसलिए जीएसटी के सवाल पर, जीएसटी की समझदारी अभी के दौर में, क्योंकि जो मार्केट में सन्नाटा है, अभी जो देख रहे हैं ये अभी तो बहुत सारी सन्नाटा है यहाँ भी, उसी तरह मार्केट में महीना सन्नाटा है, है। भोले बाबा का महीना है, बहुत सारे लोग बोल बम गए हुए हैं, इसलिए भी सन्नाटा है मार्केट में। तो चलो ये महीना भर देखा जाए। अब भादों में कहेगा भादो कादो भदवारी हो जाएगा, भादों में भी सन्न, तो आसिन में 2 महीना तो जनता इंतजार करबे करेगी। आसिन में जो है भादो कादो के बाद आसिन में देखिए बाजार हर चलता दुकान है। में आप देखेंगे 50% डिस्काउंट सेल लगा हुआ है, 50% डिस्काउंट सेल लगा 40%। हाँ, और डिस्काउंट, अब फिर भी ग्राहक नहीं है, 2 खरीदिए 2 पाइए, 3 खरीदिए 3 फ्री, और फिर भी ग्राहक नहीं फिर भी है, ग्राहक नहीं है। ग्राहक फिर भी नहीं है। ये जीएसटी का कमाल है कि ग्राहक गायब, सामान पड़ा हुआ है लेकिन ग्राहक है ही नहीं। असल तो में सरकार ठाकुर जी, लोगों को समझने में समय लगेगा, क्योंकि जागरूकता का कार्यक्रम है। और रही बात कि जीएसटी कल्याणकारी है, देश हित में है, और एक राष्ट्र एक कर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि भ्रष्टाचार और आतंकवाद का टेरर फंडिंग जो होता है उस पर भी रोक लगेगी। अब तो देखिए 2 महीना के बाद इस पर, जब अभी 3 महीना मोटा मोटी कहा गया था, अप्रैल मई जून 3 महीना तो हो गया। इस वित्तीय वर्ष का अप्रैल मई जून 3 महीना बीत गया। जुलाई, चौथा महीना जुलाई हुआ वित्तीय वर्ष का, ये अगस्त शुरू हो गया। ये अगस्त शुरू हो गया। तो जो व्यापार करते लोग हैं वो लोग ने बताएंगे कि जीएसटी के पहले आपकी क्या स्थिति थी और जीएसटी के बाद आपकी क्या स्थिति है। आपका व्यापार में बढ़ोतरी हुआ, आपको इजाफा हुआ, या आपका व्यापार बैठ गया। ये तो बड़े बड़े व्यापारी लोग, बड़े बड़े लोग इसको देख सकते हैं, बता सकते हैं। और इसके लिए भी होना चाहिए कि भाई कि कितने व्यवसायियों को जीएसटी से लाभ हुआ, इसका भी एक अभियान चले। जैसे आप फ़ायदा बता रहे हैं, उसी तरह से पूरे देश की जनता को और पूरे देश के व्यवसायियों को बुला के
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, चाहे PhD के माध्यम से, चाहे जिसके BIA के माध्यम से, चाहे जो भी संस्था इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सभी व्यवसायियों को बुला के उनसे पूछिए। जैसे क्लास में बच्चों को पूछा जाता है कि हमने जो लेक्चर दिया, हमने जो पढ़ाया, उसमें अगर कोई सवाल हो तो बताइए, उसी तरह से पूछिए। और उसके बाद GST के बारे में लोग क्या कहते हैं, कितने व्यवसायी लोग खुश हैं, ये भी सर्वेक्षण हो। क्योंकि मंत्री, विधायक और सांसद आज जनप्रतिनिधि के खुश होने से जनता खुश हो जाती है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। जनता बहुत सारी डर से खुश हो जाती है, बहुत से लोभ से खुश हो जाती है कि शायद हमको फ़ायदा हो जाए, इसलिए बहुत से लोग हाँ में हाँ मिला देते हैं। सरकार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी जन जागृति कर रही है GST के बारे में, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। और विज्ञापन जो अखबारों में देखेंगे, एक ही पेज का विज्ञापन निकल रहा है ताकि आम जनता जो है जागरूक तो हो। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ लोग आज भी निकला है, कल भी आज निकला भी जो कॉरपोरेट घराने का जो कब्जा है हम्म। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसका कब्जा है? क्या रंजन कुमार अमृतनिधि का कब्जा है? आपकी बात प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग छापेंगे। हमने देखा है अभी जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं देश के, किसके गोद में है, किसकी खबरें छापते हैं? नेताओं और हुजूर कॉर्पोरेट आपका जय जयकार हो रहा है। पूंजीपतियों और नेताओं के गोद में। तो ये तो पूंजीपतियों नेताओं के दीवाने हैं लोग। ये लोग को आम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोगों को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो AC में रहते हैं, AC से नीचे उतरते नहीं हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ जो गांव गरीब किसान मजदूर जो लोग हैं, उनके लिए GST कितना फ़ायदेमंद हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और मैं देश के 125 करोड़ जनता को मैं GST के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि GST के से अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप लोग भी प्रचार कीजिए, हम मना करेंगे थोड़ी। हाँ, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को बताएं कि अगर क्या आपको है। लगता है कि GST से फ़ायदा है हाँ। तो फ़ायदा है तो प्रचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं GST से हमरा, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि GST से अभी GST एक लूट का एक अलग ढंग का अड्डा हो गया है। और GST के नाम पर व्यवसायी लोग मनमाना रेट ले रहे हैं और पदाधिकारियों को छूट मिली हुई है। अब पदाधिकारी राज कहते थे कि ख़त्म हो गया, लेकिन GST के नाम से, GST के नाम पर पूरा पदाधिकारी राज पूरे देश में कायम हो गया। केवल एक जगह नहीं, आज पदाधिकारियों की बल्ले बल्ले है। कॉमर्शियल टैक्स पदाधिकारियों के बल्ले बल्ले हैं, उनके परिवार के लोग गहना खरीद रहे हैं GST के नाम पर। कल ही की बात है, कल जो कहा एक व्यापारी ने कि GST के नाम पर प्रत्येक व्यापारी का 2000 से 5000 तक चढ़ावा देना पड़ रहा है। इसकी भी जांच की जरूरत है, किस किस व्यापारी को देना पड़ा है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा और कोई लेन देन का ऐसा मैटर होता है, घूस का कहीं कोई रेटिंग होता है? कोई रिकॉर्ड भी नहीं और होता है। घूस का कोई रिकॉर्ड होता है क्या? ये बुड़बक का हाईकोर्ट दिखाने वाले पदाधिकारी लोग, मैं गलत जाता हूँ कई जगह पर, देखते हैं, चुपचाप देखता हूँ, सुनता हूँ, बात सुनता हूँ। अगर कोई GST के नाम पर आर्थिक शोषण कर रहा है व्यवसायों का, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। इसका विरोध होना चाहिए, उसे खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। GST के नाम पर ग्रास रूट में आर्थिक शोषण हो रहा है ग्राहकों का, उपभोक्ताओं का, जो कि जैसे कि कुर्सी के बगल में, कुर्सी पर जो आदमी बैठता है उसको चारों तरफ दिखाई पड़ता है, कुर्सी के अंदर जो है की बात उसको दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कुर्सी में कोई खटमल है तो नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, दिखाई पड़ता है, काटेगा। तो GST के नाम पर एक बहुत बड़ा ये ऐसा है GST कि जनता, ऐसा नहीं कि GST के नाम पर पूरे देश की जनता कहीं उबल न जाए, क्योंकि जनता जो है जनता होती है। GST की जनता और बिना GST के जनता, ये हो जाएगा पूरे देश के पैमाने पर। GST के सपोर्टर और GST के विरोधी। रही बात कि आम जनता को समझना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए सरकार की मंशा, अब सरकार को तो खाली वोट चाहिए, सरकार को केवल राज चाहिए, सरकार को केवल सुविधा चाहिए। क्यों नहीं सरकारी लोग जिनका अपना मकान है वो सरकारी मकान छोड़ देते हैं? मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दिल्ली में किस नेता का मकान नहीं है, फिर क्यों सरकारी बंगलों में रहते हैं? 20-10 बीघा बंगलों पर। पटना में किस नेता का मकान नहीं है, क्यों रहते हैं अपना मकान रहते हुए सरकारी बंगलों में? मैं इस वीडियो से मांग करना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जिसको अपना मकान है वो सरकारी मकान में क्यों रहेगा? अपने मकान में जाइए, सारा फैसिलिटी ले रहे हैं आप, सरकार का बिजली जला रहे हैं, सरकार का टेलीफोन यूज कर रहे हैं, मुफ्त में सरकार का सारा चीज़ मुफ्त में ले रहे हैं, सरकार का भोजन जो है विधानसभा में या लोकसभा के कैंटीन में खा रहे हैं। क्या देश की जनता को ऐसा भोजन नसीब होता है एक आध दिन भी? तो GST के नाम पर ये जो हो रही है, ये जो सुख सुविधा
जो ऐश जो लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग, पैसे वाले लोग, नेता मंत्री विधायक सांसद, इन पर भी अंकुश लगना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे देश की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं और पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ, खास करके जो जीएसटी के पदाधिकारी हैं, कि आप जो है, आप चूँकि जनता के बीच तो आपको जाने का मौका मिलता नहीं है, आप तो खाली माल चापने के फेरा में लगे रहते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं। थोड़ा जनता के बीच भी जाइए, जैसे हम लोग जनता के बीच जाते हैं, जनता की बात सुनते हैं। अब पदाधिकारियों को भी जनता के बीच जाना पड़ेगा और जनता की बात सुनना पड़ेगा कि जीएसटी से फ़ायदा हुआ, और पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जीएसटी का क्लास लगे और उसमें जनता से पूछा जाए कि जीएसटी से आपको फ़ायदा हुआ, घाटा हुआ। तो इस तरह से जो है काम होगा। अब ऐसे तो जकरा पिया माने से सुहागिन, सरकार जो कहेगी वही लोग करेंगे। तो ज़बरदस्ती सरकार अगर ज़बरदस्ती भी करेगी तो जनता ने चूँकि वोट दिया है उनको, तो ज़बरदस्ती जब तक वो शासन में रहेंगे ज़बरदस्ती करवे करेंगे। जनता का काम है वोट देना, वोट देने के बाद तो आप मालिक हो गए। ठाकुर जी, जीएसटी कल्याणकारी है, लोगों को समझने में थोड़ा समय लगेगा और भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर भी अंकुश लगेगा। अच्छी बात है, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर भी अंकुश लगे, लेकिन कुर्सी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन पर कैसे अंकुश लगेगा? जो प्रधानमंत्री मोदी के कुर्सी के अगल बगल रहते हैं, वित्त मंत्री के कुर्सी के अगल, मुख्यमंत्री के कुर्सी के अगल बगल रहते हैं, माननीय सुशील कुमार मोदी के कुर्सी के इर्द गिर्द जो रहते हैं, उनके लिए क्या उपाय होगा? मेरे मन में तो कभी यही सवाल लगता है, पूछता है, इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? अब प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, मंत्रियों के इर्द गिर्द, उनका वो जो दीमक की तरह जो जनता को चाटते हैं, योजनाओं को चाटते हैं, भारत सरकार की योजना, बिहार सरकार की योजना, कल्याणकारी योजना, वो जो कुर्सी के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, वो जो योजनाओं को दीमक की तरह चाट रहे हैं, अब बड़े बड़े होटलों में ऐश कर रहे हैं, उसका क्या होगा? ये मेरी आशंका है। इन्हीं शब्दों के साथ उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करनी होगी। क्या देशभक्ति की और ईमानदारी और इंसानियत? देशभक्ति की भावना का मतलब क्या होता है? मंत्री, विधायक, सांसद, हम देशभक्त नहीं हैं। जनता की सेवा, नहीं है, जनता की सेवा, जनता देशभक्त नहीं है। ईमानदारी से जनता की सेवा, ईमानदारी से जनता की सेवा, ये देशभक्ति हुआ। अब ईमानदारी से सेवा का मतलब तो यही होता है कि हम रहे बड़ा बड़ा बंगला में और जनता रहे कीचड़ में, सड़क पर भूखे प्यासे रहे, ये भी ईमानदारी की सेवा है। अब देशभक्त वो हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी तकरार होंगे हर जगह पर। जीएसटी तो वकीलों को भी देना, जो वकील है उनको भी जीएसटी लगेगा। अरे हमने तुम्हें, जब जीएसटी एक भूते है तो जीएसटी एक भूत है, सबको पकड़ेगा। के बारे में कहानी है कि भूत जान नहीं मारता है। आप नहीं सुना होगा कि भूत ने किसी को मारा, भूत परेशान करता है। अब भूत को भगाने के लिए लोग ओझा गुनी करते हैं, झाड़ फूँक कराते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, घी हुमा जलाते हैं। तो ये जीएसटी समझिए कि देश की जनता पर एक भूत है, ग्राहकों का पर भूत है, उपभोक्ताओं पर भूत है, जो तमाम माने ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को और जनता को ये भूत जीएसटी परेशान कर रहा है अब तक के। अब भविष्य क्या होगा मैं नहीं जानता। जन जागृति से ये भूत भागेगा। अब जन जागृति हो, अच्छी बात है, भूत भाग जाए ताकि हंसे खेले लोग, हमारा राष्ट्र जो है खुशहाल और शक्तिशाली बने, खुशहाल हो, है राष्ट्र खुशहाल हो, हर जनता को एक तरह का बढ़िया भोजन मिले, चावल दाल सब्जी भुनिया अचार पापड़ दनौरी तिलौरी दूध दही मक्खन, कोई भूखे नहीं सोए। नेताओं को मिलता है, जैसे मोदी जी को मिलता है, जैसे अरुण जेटली को मिलता है, जैसे सुशील मोदी को मिलता है, जिनको नहीं खा, जो अनाज की बर्बादी करते हैं उनको बढ़िया भोजन मिलता है, और जो बेचारा खाने वाला आदमी भोजन को प्रेम से, उसको खाना नहीं मिलता है। यही मेरी कामना है। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद आपको।